चैंपियन ट्रॉफी 2025 जहां पर अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, तो आइए इस पूरे टूर्नामेंट का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानिया जावेद और आप देख रहे हैं क्लिक भी पाकिस्तान। मैं आप सबको वेलकम करती हूं इस शो के नए एपिसोड में। और चैंपियन ट्रॉफी बस अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। 19 साल बाद पाकिस्तान को आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत भी थी कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जीत ली है। और शायकीन क्रिकेट बेशक वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, दुनिया में कहीं भी वो पाकिस्तानी रहता हो, उसको इस चीज़ की खुशी थी कि इतने साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी होगी। लेकिन क्रिकेट टीम इसके बिल्कुल बरक्स चल रही थी, बिल्कुल उल्ट चल रही थी। आईसीसी का जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान पे तब भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि हमारे पास स्टेडियम्स नहीं हैं, स्टेडियम्स बनाए गए। स्टेडियम के अब क्या हालात है उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 100 दिनों में लाहौर गद्दाफी स्टेडियम बना दिया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा था। उसके बाद बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आई, 8 टीमें इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान आई। माजरत 7 टीमें पाकिस्तान खेलने आई, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ तो इंडिया ने रोना डाल दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हाइब्रिड पॉलिसी को अपनाना पड़ा और तमाम मैचेस इंडिया के दुबई में शिफ्ट कराने पड़े। दुबई का वेन्यू पे इंडिया ने तमाम मैचेस खेले, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज का भी बाइस बनी है। उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर उसके बाद इन 8 टीमों के आपस में मुकाबले हुए, लेकिन मेज़बान टीम शायद स्टेडियम बनाने में, उसका इफ्तिताह करने में और 19 साल बाद टूर्नामेंट हो रहा है उसकी खुशी में इतनी बहक गई कि उनको याद ही नहीं रहा कि क्रिकेट भी खेलनी होगी। और बुरी तरीके से 2 मैचेस ही पाकिस्तान ने खेले और बुरी तरह फेल हो गए। एक मैच लाहौर में हुआ, दूसरा मैच दुबई में हुआ। एक न्यूजीलैंड से हारा, दूसरा हारा भारत से। तीसरा मैच जो कि एक रस्मी मैच था बांग्लादेश के साथ, वो नहीं हो पाया क्योंकि रावलपिंडी स्टेडियम में बारिशों का सिलसिला जारी था। रावलपिंडी में बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाया और दोनों को एक पॉइंट मिल गया। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास है 4 टीमें, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मौजूद है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल आपस में होगा और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल साथ होगा और मालूम हो जाएगा कि फाइनल किन 2 टीम्स के बीच में खेला जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही फनी सी सिचुएशन है जो कि भारत ने क्रिएट की है। फनी सिचुएशन ये है कि हमें मालूम ही नहीं है कि फाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा या लाहौर में खेला जाएगा। तो खैर इसका फैसला जो है वो कुछ दिनों में हो जाएगा जब फाइनल सेमीफाइनल्स के रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो टूर्नामेंट बाकी टीम्स के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मायूस कुन रहा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ा धचका हमें लगा वो साइम अयूब का लगा कि वो टूर्नामेंट से 6 हफ्ते पहले ही इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के मैच में एक और झटका पाकिस्तान को लगा कि फखर जमान, जिसपे पूरी टीम डिपेंड करती थी, वो भी इंजर्ड हो गए। और उन्होंने न्यूजीलैंड का मैच तो खेला लेकिन काफ़ी मुश्किलों से, और उनको फिर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर ही कर दिया गया, वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए बिकॉज वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद लड़खड़ाती हमारी टूटी फूटी टीम ने भारत से मुकाबला किया, लेकिन फेल हो गई बहुत बुरी तरीके से। और फिर उस पर रिजवान पे भी क्रिटिसिज्म आया क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रहे थे। इस पे सिलेक्टर कमेटी पर, हमारे हेड कोचेस पर, सब पे क्रिटिसिज्म हुआ। इस क्रिटिसिज्म को कोई सोल्यूशन भी निकलता नजर आ रहा है, जो कि मैं इस बारे में ही बात करने वाली हूँ। हमारे स्पिनर बॉलिंग कॉम्बिनेशन वाला कोई काम का नहीं था। स्पिनर एक ही खिलाया, सबसे बड़ी गलती की, और ये गलती मैं पहले भी एक वीडियो में एड्रेस कर चुकी हूँ। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास था, बिकॉज वी डोंट हैव एन अदर ओपनर जो ओपनिंग कर सकता है, मेरे पास कोई बैकअप ओपनर नहीं था साइम अयूब की जाने के बाद। फखर जमान गया तब भी हमने देखा कि टीम का कोई बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि कौन सा बंदा किस नंबर पर आएगा, जो कि सबसे बड़ी गलती थी रिजवाना यानी कि हमारे कप्ताना की साइड से। अब क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा हुई और सबने यही कहा, सब माहिरीन ने, सब शायकीन ने भी यही बात की कि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो कि 4 बड़े सीनियर प्लेयर जो कि
मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको ड्रॉप किया जाए और नया टैलेंट सामने लाया जाए। तो अब ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड का दौरा करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसमें 4 बड़े नाम जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह हैं, उन चारों को ड्रॉप कर दिया जाएगा और 3 बड़े नाम जो कि हम सब कह कह के थक गए थे वो सामने आए हैं, वो अब शामिल कर दिए गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये चीज़ पढ़ के कि चले देर से ही सही लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को अक्ल आ गई कि अब हमने ये प्लेयर्स ये कॉम्बिनेशन रखना है। मैं आपको बताऊं कि शादाब खान इज बैक इन द टीम और वो न्यूजीलैंड में टीम की क़यादत करेंगे, वो कप्तानी करेंगे। साथ ही अब्दुल्ला शफीक और वसीम जूनियर भी टीम में वापस आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुतमईन हूँ और अल्लाह करे कि ये इनसे अब जो उम्मीदें वाबस्ता हैं और जिन सीनियर प्लेयर्स को हमने थोड़ा सा रेस्ट दिया है वो पाकिस्तान के लिए कुछ आउटकम ले आए। अब जैसे न्यूजीलैंड के टूर की बात मैंने की तो मैं आपको उसके स्क्वाड के बारे में बता दूं कि वहाँ पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टूर स्टार्ट होगा 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच तक ये जाएगा और वहाँ पे 3 वनडेज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा और 5 T20 और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो देखने में तो बहुत सटल लग रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रहा है। लेकिन वही है कि अभी हमने ना हम अभी पिंच की कंडीशंस को जानते हैं और ना ही हमने पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी अभी हमने सामने लाई है। तो T20 के स्क्वाड का ऐलान जैसे अब हो चुका है, उसमें शादाब कप्तानी करेंगे, टीम की क़यादत को संभालेंगे। बैटर्स में मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, हसन नवाज, अली रजा और अब्दुल समद शामिल हैं और ऑलराउंडर्स में शादाब खान, जहंदा खान, अरफात मिनहाज, इरफान खान और बॉलर्स में हमारे पास जमान खान होंगे, आकिफ जावेद होंगे, उसामा मीर होंगे, अबरार अहमद होंगे और मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। सेम ODI का भी स्क्वाड जो है वो अच्छा लग रहा है। मोहम्मद रिजवान इसकी कप्तानी कर रहे हैं और बाबर मेरे बैटर्स के अंदर यानी कि हमने अब देखिए कि हमने टीम ने सेलेक्टर्स ने यही स्ट्रैटेजी की है कि इनको T20 से रेस्ट देके ODI में खिलाया जाए। बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस और उमैर बिन यूसुफ शामिल हैं और ऑलराउंडर्स हमारे पास हैं शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज। तो बॉलर्स में ये है कि T20 से तो शाहीन को रेस्ट मिल गया है लेकिन ODI में उनको शामिल कर दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन इसी तरीके का है कि वसीम जूनियर, जमान खान, उसामा मीर, अबरार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ODI के स्क्वाड में शामिल है लेकिन T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है। उसके अलावा बज़ाहिर जैसे मैंने पहले कहा कि शादाब की T20 की कप्तानी शादाब कर रहे हैं और उम्मीद है पाकिस्तान से वही है कि अभी तो लाइक इट्स टू अर्ली टू से समथिंग से वही है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग लेकिन बज़ाहिर देखने में तो ये अच्छी एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है। इसमें अब्दुल्ला शफीक भी शामिल थे, मेरे ज़राए के मुताबिक वो भी जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही फनी रील सामने आई जिसमें देखा गया, बजाय तो ये हम हंस रहे थे इस रील के ऊपर लेकिन पूरी कौम के लिए सोचने का मुकाम है कि हम एज अ कौम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पे गज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जो कि लाहौर का सबसे बड़ा स्टेडियम है और अभी जो है उसमें टूर्नामेंट भी हुआ है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट 19 साल बाद पाकिस्तान में हुआ है और उसमें हमने देखा कि उसके कमरों में पानी भरा हुआ है क्योंकि लाहौर में बारिशों का सिलसिला जारी है और उसकी छतें भी टपक रही थी। तो ये देख के तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट भी हुई, हंसी भी आई और एम्बैरसमेंट भी हुई कि 14 अरब की लागत से ये तैयार करदा स्टेडियम के हालात तो बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हो गए हैं और हमारी मैनेजमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए क्योंकि अभी एक फाइनल रहता है। अगर इंडिया सेमीफाइनल में हार जाता है तो फाइनल जो है चैंपियन ट्रॉफी का वो लाहौर ही में खेला जाएगा और लाहौर के स्टेडियम के ये हालात हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरी किसी तनकीद का कोई फ़ायदा भी होने वाला है क्योंकि हम हर दफ़ा माहिरीन क्रिकेट जो है वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठकर यही बातें करती है, तनकीद करती है लेकिन उसका आउटकम तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी ये वीडियो देखी होगी और देखनी चाहिए उनको। अगर वीडियो भी ना देखी हो तो वैसे भी उनको पता होना चाहिए कि इतने पैसों से बनाया हुआ स्टेडियम पानी की नज़र हो गया है, पानी में डूब गया है और एक ही बड़ा स्टेडियम है लाहौर में जिसके ये हालात हैं।
तो हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान पे भी रहम करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी अल्लाह ताला रहम करे। और जहां बात कर लेते हैं चैंपियन ट्रॉफी की सेमीफाइनल की, तो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इंडिया में जो है वो एक डर की लहर इस वक्त बैठी हुई है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का ये सेमीफाइनल हो रहा है, लेकिन इससे कबल भी एक यादगार फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ, जो कि इंडिया के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। इंडिया में ही वो फाइनल खेला जा रहा था और 1 लाख का क्राउड चुप कराया था पैट कमिंस ने। तो अब शायकीन क्रिकेट देखना चाह रही है कि अब क्या आउटकम होगा और कौन सी टीम फाइनल में मद्दे मुकाबल होगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, और इसी दुआ के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारों पे अल्लाह ताला रहम करे और सबको अपने मुल्क के साथ वफादारी करने की तौफीक दे। और मुझे दे इजाज़त, में मिलूंगी आपसे अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।